हिंदी आशुलिपि अभ्यास संख्या 7 में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। जो अभ्यर्थी या प्रशिक्षार्थी लोकसभा, राज्यसभा या राज्यों की विधानसभाओं के लिए के रिपोर्टर पद हेतु तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह डिक्टेशन बहुत अधिक लाभप्रद होगी। इस डिक्टेशन के अंत में इसकी वर्कबुक तथा मानक प्रणाली पर आधारित आउटलाइन भी बनाई गई है। प्रशिक्षार्थी उनका भी लाभ ले सकते हैं। अब डिक्टेशन लिखते हैं। रेडी? यस। माननीय सभापति महोदय, लोक सेवा आयोग का निर्माण संविधान के द्वारा हुआ है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन पिछले कुछ सालों में आयोग के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है जिससे कि इस देश के प्रशासन में कोई मौलिक अथवा महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिया हो। इस देश में जब अंग्रेजों की सरकार थी, उस समय अफसर लोग जिस तरह से शासन चलाते थे, उसी ढंग से हमारे स्वतंत्र भारत के अफसर चला रहे हैं। जनता के साथ उनका संपर्क भी अभी तक वैसा ही है जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में था। इसमें परिवर्तन लाना गृह मंत्रालय तथा लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन इन दोनों के द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। हम सब संविधान की इस व्यवस्था को भूल गए हैं कि 15 साल के बाद अंग्रेजी नहीं चलने वाली है तथा कोई दूसरी भाषा इसका स्थान लेगी, लेकिन इस अंग्रेजी के स्थान को बदलने के लिए अभी तक क्या हुआ है? अभी तक कुछ नहीं हुआ है और न ही इसके परिवर्तन के बारे में कोई चेष्टा की गई है। इस असफलता को छुपाने के लिए बार बार यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि संविधान को बदलना पड़ेगा और शायद माननीय गृह मंत्री जी इसके लिए एक संशोधन बिल भी पेश करने वाले हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। आजादी के बाद हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, आजादी के मूल्य को हम उतना ही भूलते जा रहे हैं। अंग्रेजी का पहले जितना विरोध था, यह विरोध अब मंत्रियों और अधिकारियों की तरफ से कम होता जा रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग को यह भी देखना चाहिए था कि जो अफसर स्वतंत्र भारत में बने, उनकी चाल वैसी न हो जैसे अंग्रेजों के जमाने में अफसरों की हुआ करती थी। अभी ऐसा दिखाई नहीं देता कि उनमें कोई परिवर्तन आया है। इस सब के लिए यह आवश्यक है कि आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हों, उन सब में से अंग्रेजी को हटा दिया जाए तथा उसका स्थान प्रादेशिक भाषाओं को दिया जाए। आज स्थिति यह है कि जो लोग अंग्रेजी के माध्यम से परीक्षाएं पास करते हैं, वे अधिकारी बन जाने पर सरकार के कामों में अंग्रेजी को बनाए रखना चाहते हैं। वे अपने मुंह को अंग्रेजी के प्रति बनाए रखते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि हिंदी सरकारी कामों में अपना उचित स्थान प्राप्त नहीं कर पा रही है। इस तरह से मैं यह भी चाहता हूं कि अफसरों का जो रहन सहन है उसमें भी परिवर्तन आना चाहिए और इसमें भी आयोग की जिम्मेदारी है। अफसरों को व्यावहारिक और चरित्रवान भी होना चाहिए, अर्थात जनता के साथ उनका जो संपर्क है, उस संपर्क में उनके चरित्र की झलक ठीक तरह से दिखाई देनी चाहिए। अफसरों के बारे में सरकार का जो दृष्टिकोण है वह भी बदलना चाहिए। बड़े अफसरों, मंत्रियों और संसद सदस्यों को जनता से दूर रखा जाता है, यह ठीक नहीं है। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है
है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल बहुत अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें। लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नजर रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ वह सिर्फ कागज पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हम अपने देश को सुरक्षित करने की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर मुकाबला कर सकें। स्टॉप। यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। प्रशिक्षार्थियों को कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अपनी गति बढ़ानी है, सबसे पहले तो है कि अधिक से अधिक अभ्यास करें। दूसरा है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त रेखाक्षरों का प्रयोग करें। इसके अलावा जहां आवश्यक हो केवल वहां स्वर दें, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अनावश्यक स्वरों का प्रयोग न करें। अगर आप अनावश्यक स्वरों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप अपनी गति बढ़ा सकते हैं। केवल स्वरों का 2 जगह आपने प्रयोग करना, एक बहुवचन की स्थिति में। दूसरा है कि कहीं 2 शब्दों की, 2 वाक्यों की अगर रेखाएं ऐसी एक जैसी आ जाती है तो उसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए आप स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं। इस डिक्टेशन के अंत में इसकी आउटलाइन बनाई हुई है, प्रशिक्षार्थी इनका भी लाभ ले सकते हैं। कोशिश की गई है कि इसमें अधिक से अधिक वाक्यांशों का प्रयोग किया जाए और मैंने इसमें बहुत वाक्यांशों का प्रयोग किया है। एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि अगर आप डिक्टेशन लिखते हैं तो वाक्य के अंत में कुछ शब्द ऐसे हैं उनको एक साथ लिखने की कोशिश करें। इसके अलावा आपके अंदर एक कला होनी चाहिए कि आप अगर डिक्टेशन में कोई नए नए शब्द आते हैं तो उनको आसानी से लिख सके। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रशिक्षार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है। तो आप देखिए, ये डिक्टेशन है जिसमें अधिक से अधिक वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है। किसी भी प्रशिक्षार्थी को अगर इन आउटलाइनों की जरूरत हो और वो मुझे SMS करता है या कमेंट्स में कोई मैसेज देता है तो उसके पास ये उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके अलावा किसी भी प्रशिक्षार्थी को अगर वर्कबुक की जरूरत है तो वर्कबुक भी प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। चाहे कोई स्टेनोग्राफर हो या कोई टाइपिस्ट है, कोई भी अभ्यास कर रहा है, अगर उनको वर्कबुक की जरूरत है, अगर वो अभ्यास करना चाहते हैं तो ये वर्कबुक भी उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। आपने इसका प्रिंट लेना है फिर और अभ्यास कर लेना है। तो अंत में सभी प्रशिक्षार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी गति बढ़ानी है तो अधिक से अधिक अभ्यास करें। आपकी आउटलाइन सही होनी चाहिए। आउटलाइन सही होंगी तो आपकी गलतियां नहीं आएंगी। जब आप अभ्यास करते हैं तो उसको पढ़ें अवश्य। पढ़ने के बाद उसका लिप्यंतरण भी करें और लिप्यंतरण को मूल टेक्स्ट से मिलान अवश्य करें। अंत में सभी छात्रों का, सभी अभ्यर्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते।